सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय, आज मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ और हमारे साथ सुनीता आर्या जी हैं। काफ़ी दिनों से योग से जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं आता हूँ इनकी क्लास में आने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त होता है। तो आज सुनीता जी के साथ शुरू करेंगे हम सुंदर योग साधना। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, गर्दन सीधी, धीरे धीरे पंजे अपनी ओर खींचें, खींचिए जी अंदर की ओर। घुटने ना उठें, सामने की ओर ताने, तानिए सामने की ओर, पुनः अपनी ओर खींचिए, खींचिए अंदर की ओर। मांसपेशियों पर बड़ा सुंदर प्रभाव आता हुआ सामने की ओर ताने, फिर से अपनी ओर खींचिए। अब दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, धीरे धीरे एक साथ। करिए जी, करिए करिए। पुनः ध्यान रहे घुटने कम से कम उठें, अन्यथा बिल्कुल ना उठें। विपरीत दिशा में करिए जी, करिए। अब दोनों पांव को 1 फीट खोल के दोनों पंजे एक साथ, जैसे हम कॉपी को खोलते हैं बंद करते हैं, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं, फिर बाहर छोटी उंगली आसन पर लगाएं। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया से आपके घुटने पर, पिंडलियों पर प्रभाव आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए, करते जाइए। वापिस हल्का सा विश्राम लेंगे। अब अपने पाँव को एक बार लेफ्ट पाँव को अंदर लेंगे, एक बार राइट पाँव को अंदर लेंगे। इस प्रकार से करते जाएंगे। कोशिश करेंगे एड़ी आपकी हिप्स के साथ टच हो, इससे आपके घुटने के जोड़ प्रभाव में आएंगे। सभी करेंगे। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ज़रूरी हैं ताकि आसन आपके बढ़िया बने। वेरी गुड। अब दोनों पांव से एक साथ करेंगे। पीछे हाथों का सहारा लेकर दोनों पांव एक साथ मोड़ेंगे। एड़ी कोशिश करें हिप से लगाएं। वेरी गुड। करिए जी, करिए करिए। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, पुनः हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब अपने राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर टखने को रखेंगे और दोनों हाथों से पांव को झूला झुलाएंगे। इस प्रकार से कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो। दूसरे पंजे को तान के रखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। रीढ़ गर्दन भी यथासंभव सीधी रखने का प्रयास रखेंगे, इससे आपके पांव का जोड़ प्रभाव में आता है। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक है ये क्रिया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पांव को सीधा करके तनिक विश्राम। क्रिया को दूसरी पांव से करेंगे। लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे, पुनः हाथों का सहारा लेंगे स्टैंड बनाकर। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई घुटने की ऊंचाई के बराबर हो। पृथ्वी के पैरेलल करके दूसरा पांव आपका सीधा रहे, दूसरे पांव का घुटना नीचे दबा रहे।
मुस्कुराते हुए करते जाएं। कितने भाग्यशाली हम सब। सुबह सवेरे सुंदर योग साधना, सुबह की अमृत बेला। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम, हाथों का स्टैंड बना लें, आंखें बंद, रिलैक्स। पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास। पुनः एक बार मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं शरीर के, बटरफ्लाई करेंगे हम। दोनों घुटने आपके आसन के निकट आ जाएं, एड़ियां शरीर के निकट आएं, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाए और मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। करें जी, करें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें जी। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने उनको लगातार अपनी ओर खींच के रखना है। समझ में आ जाए तो सब साधक साधिकाएं आंख बंद करके करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। करिए जी, करिए करिए, मुस्कुराते हुए करिए, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करते हुए विश्राम, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए पहले राइट पाँव को मोड़कर एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग को मोड़कर एड़ी नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। पुनः रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना, धीरे धीरे श्वास को भरना। श्वास लेने की छोड़ने की आवाज न आए। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मन शांत होने लगता है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। लगातार होठों पर मुस्कान हो। अपने भाग्य को सराहें। ईश्वर कृपा से सुबह की हम प्रतिदिन शुरुआत सुंदर योग साधना से करते हैं। जीवन पर्यंत ईश्वर की ये कृपा बनी रहे। आइए उस प्रभु का नाम लेते हैं। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी करेंगे, मिलकर करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। आवाज़ में मधुरता हो, एक रूपता हो। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलकर अपने पाँव को सामान्य कर लें। रिलैक्स। एक बार बैलेंस बनाने की क्रिया करेंगे। उकड़ू बैठ जाएं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर दोनों एड़ियों को ऊपर उठा दें। एड़ियों को उठा दें केवल पंजों के बल। गर्दन सीधी, आंखें खोलकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पाँव के अंगूठे पर, पाँव की उंगलियों पर, पूरे शरीर पर आपका नियंत्रण आने लगता है। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सहजता के साथ, कितना सुंदर प्रदर्शन सुनीता जी के द्वारा। अब बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे। धीरे से आसन पर खड़े हो जाएंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे इसी अवस्था में। चलिए जी, खड़े होने की कुछ क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे एक साथ। दोनों हाथ इस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। गर्दन सामने, गर्दन सीधी करते जाएं जी। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, उल्टी साइड से। वेरी गुड। कंधे का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। कोई क्रिया अगर ना हो किसी साधक साधिका से, उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी किसी भी क्रिया में। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम, रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे, पांचों उंगलियां, और कोहनियों को घुमाएंगे गोल गोल अब की बार। जब आगे आए तो कोहनियां आपस में टच हों, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। वेरी गुड। अब 4-5 आवृत्तियां विपरीत दिशा से करेंगे। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे सभी साधक साधिकाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। ताड़ासन करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लें, आगे से अंगूठे भी मिल जाएं, एड़ी भी मिल जाएं। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रख लें। हथेली का रुख आकाश की ओर रख लें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं एड़ियों सहित ऊपर लेकर चलें। भुजाओं को खोल दें और एड़ियों को उठा दें और पूरे शरीर का वजन पुनः एक बार पंजों के ऊपर आ जाए। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। खींच के रखें भुजाओं को। शरीर की 206 अड़ियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। आँख खोलकर कर लें ताकि बैलेंस बना रहे। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। बुजुर्ग साथी एड़ी ना उठाएं, केवल भुजाओं को खींचें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आलस्य दूर हो जाता है। रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए वापस लेकर आएंगे। रिलैक्स। पाँव में दूरी सुविधाजनक, सामान्य श्वास। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मुस्कुराते रहें, आंखें बंद करें जिस वक्त रिलैक्स कर रहे हैं, ताकि ध्यान हमारा प्रभावित अंग पर जाए।
त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में अधिक से अधिक फासला बना लें। जितना पाँव आप खोल सकते हैं खोल लीजिए, थोड़ा ज़्यादा खोल लीजिए पाँव को। दोनों हाथ शरीर के साथ रखिए, पांचों उंगली मिलाकर। अब अपने राइट हैंड को धीरे धीरे लेकर चलेंगे, तानते हुए लेकर चलेंगे। राइट हैंड को आकाश की ओर खींचेंगे, भुजा को, दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचें। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकेंगे, बगल से झुकेंगे, लेफ्ट साइड में झुकेंगे। बाईं हथेली सरकती हुई नीचे की ओर जाएगी और ऊपर वाली भुजा पृथ्वी के पैरेलल आ जाएगी। थोड़ा होता है, थोड़ा करें, लेकिन सही करें। करें जी करें, पांचों उंगली मिलाकर करें। ध्यान को लेकर जाएं अपने नाभि के राइट साइड में, पसलियों पर। घुटने ना मुड़े जी इस प्रयास में। बहुत बढ़िया जी सुनीता जी, बहुत अच्छा प्रयास। सभी करेंगे जी सुनीता जी के साथ साथ। समझ में ना आए जरूर आप देखिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार भुजा को फिर से खींचे ऊपर और तानते हुए भुजा को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। हल्का सा विश्राम लेंगे। इसी अवस्था में थोड़ा सा सामान्य करें श्वास को। अब फिर से मन बनाएं, बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, खींचते हुए लेकर जाएं। पुनः एक बार गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे। बगल से की जाने वाली क्रिया है, जरा सा भी आगे की ओर ना झुकें। कोहनी बिल्कुल ढीली ना पड़े, कलाई बिल्कुल सीधी रहे। मन की आंखों से देखिए अपने प्रभाव को। लेफ्ट साइड में बहुत ही अच्छा प्रभाव आ रहा है। राइट हैंड को सरकाते हुए लेकर चलें टकने के निकट। कोशिश करें धीरे धीरे, लेकिन ऊपर वाली भुजा कोशिश करें पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। चेहरे पर रत्ती भर भी तनाव नहीं आए, लेकिन रुकें रुकें रुकें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब साधक। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को एक बार आकाश की ओर फिर से खींचेंगे और तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स। पाँव में दूरी कम, थोड़ा सा विश्राम भी ले लें। पाँव को ऊपर नीचे करते जाएं, हाथों को खोलते जाएं। कोशिश करें एड़ी आपकी हिप्स को लगे। दोनों हाथ की जो उंगलियां हैं वो कस के मुट्ठी बंद करनी, फिर खोलनी, कस के मुट्ठी बंद करनी, फिर खोलनी। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। गर्दन लगातार सीधी रखें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया। चलिए जी वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। हमारा वार्म अप जो है बहुत बढ़िया हुआ। हाथ भी प्रभाव में आए, पाँव भी हमारे प्रभाव में आए। बहुत अच्छे अच्छे हमने आसन भी किए। आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर हो, होठों पर मुस्कान हो। पूरे सूर्य नमस्कार में अगर संभव हो सके तो आंख बंद करके, लेकिन क्षमता के अनुसार करेंगे। पूरा ध्यान आपका प्रभावित अंगों पर रहेगा। भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप
पूरे परिवार के साथ मिलकर मेरा साथ देंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। हथेली का रुख सामने रहेगा, मेरी ओर रहेगा हथेली का रुख। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। खींचिए खींचिए ऊपर। हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे बनाइए, पीछे की ओर थोड़ा सा। कंधों को लेकर जाइए, गर्दन को लेकर जाइए, लेकिन घुटने ढीले ना पड़े। पांचों उंगलियां मिली रहें, कलाई लगातार सीधी रहें। रुकें रुकें, रुकने से ही लाभ होगा। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो आपका। गर्दन के पीछे होता है विशुद्धि चक्कर। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, भुजाएं कान के साथ। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल है, वो ज़्यादा देर इस स्थिति में ना रुकें। पेट का संकोचन करके। बहुत बढ़िया जी सुनीता जी। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं। राइट पांव पीछे जाएगा जी। वेरी गुड। पीछे कोशिश करें, पांव का घुटना आसन पर ना लगे। बहुत बढ़िया। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। पेट का आधा भाग दबा हुआ, आधा भाग खिंचा हुआ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग के साथ दूसरा पंजा जाकर के चिपक जाए। फिर से अपनी एड़ियों को आसन पर लगाइए, ठुड्डी को कंठकूप पे लगाइए। हाथ के उंगली अंगूठे मिले हों जी, चेक कीजिए। एड़ी को आसन पर लगाने की जरूर कोशिश करें। लगे ना लगे ये बात दूसरी है, लेकिन हम प्रयास ना करें ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी। कोशिश करें छाती भी अंदर से अंदर हो, शरीर की वी शेप बने, ना कि यू शेप बने। बहुत बढ़िया जी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन पे आएगा। अभी घुटने नहीं लगाने जी आपने, पूरा शरीर एक सीधा। पूरे शरीर का वजन आपका हाथों पर, पंजों पर, कोण आसन की तरह बिल्कुल सीधा शरीर हो जी। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर लगाएंगे वक्षस्थल और फिर लगाएंगे फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को छुएं, लेकिन इस प्रयास में आपके पीछे से घुटने ना खुलें, पीछे से एड़ियाँ ना खुलें, पंजे भी मिले रहें। कोशिश करें नाभि आपकी आसन को ना छुए, हल्का सा नाभि को सिकोड़ लें, अंदर की ओर पिचका लें। मुस्कुराते रहें। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ। बहुत बढ़िया जी। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। हथेलियों पर दबाव देकर कोहनियों को खोल देंगे पीछे से, लेकिन बिल्कुल भी शरीर आपका ना उठे। पुनः ध्यान रहे, घुटने मिले रहें, पुनः ध्यान रहे, एड़ियां मिली रहें। रुकिए रुकिए रुकिए। रीढ़ के सारे दोष समाप्त होते हैं। पेट की असंख्य मांसपेशियां आपके खिंचाव में आती हैं। सर्वाइकल भाग ठीक हो जाता है, लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं। बड़े सहजता के साथ रुकना, पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना। बहुत बढ़िया जी सुनीता जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आप अब श्वास भरते हुए बिना सहारा लिए घुटने का पीछे से धड़ को उठाएंगे जी। फिर से एक बार एड़ियों को आसन पर लगा दीजिए। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में हो जी। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं,
चेक कीजिए जी, कुछ साधकों ने अपने अंगूठे उंगलियां खोल दी। हाथ के पांचों उंगलियां अंगूठे के साथ मिला के रखनी है आपने, गैप नहीं होना चाहिए। एक्यूप्रेशर के लाभ मिलेंगे पूरे। गर्दन अधिक से अधिक अंदर होनी चाहिए, घुटने में जरा भी खम नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही महत्वपूर्ण है। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे, दोनों हथेलियों के मध्य में, 15 उंगलियां एक लाइन में। कमर फिर से नीचे की ओर, गर्दन फिर से पीछे की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरी हथेली आसन पर हो। कुछ साधक आधी हथेली लगाते हैं, प्रयास कीजिए पूरी हथेली आसन पर टिकी हो। गर्दन प्रयास पूर्वक अधिक से अधिक पीछे, माथा आकाश की ओर, पीछे पांव का घुटना हवा में हो। हल्का मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हवा में हो घुटना, कोशिश करनी है। दूसरी टांग भी आगे ले लें। पुनः ध्यान रहे, इस अवस्था में ज्यादा देर ना रुकें। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल है, घुटने लेकिन सीधे हो जी, पेट का संकोचन हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, भुजाएं कान के साथ ही चलेंगी, तानते हुए लेकर चलेंगे ऊपर। पुनः एक बार, कलाई सीधी, हल्का सा गर्दन सहित कंधे का दबाव, पीछे खींचिए खींचिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुनीता आर्या जी काफ़ी सालों से योग से जुड़ी हुई हैं। आज मैं अपने होम टाउन में आया हुआ हूँ और यहाँ पर देखिए 20 साधक हमारे जुड़े हुए हैं साथ में। पूरे लॉकडाउन में हमारे साथ इन्होंने क्लास की है, कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे अंतिम आवर्ती प्रणाम मुद्रा। मन ही मन बंद आंखों में भगवान सूर्य का ध्यान करें। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, होठों पर मुस्कान, पूरे शरीर में एनर्जी महसूस करें। पूरा दिन ये एनर्जी हमें बहुत ही एफिशिएंसी देने वाली है, उत्साह देने वाली है। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। अब दोनों हाथ आपके ढीले हों, शरीर से हटे हुए हों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स। बहुत अच्छा लगता है जब हम सूर्य नमस्कार बड़ी ईमानदारी से करते हैं, बंद आँखों में करते हैं, पूर्ण स्थिति में रुक कर करते हैं, तो सब आसन में रुकने का बड़ा आनंद आता है। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। सुबह की अमृत वेला, ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर ध्वनि, पूरी तरह नेचर के साथ खोए रहें। एड़ी पंजे मिलाएंगे, चेतन अवस्था में आएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पाँव को सीधा कर लें और रिलैक्स कर लें थोड़ा। अब यहाँ से हम करने जा रहे हैं कोण आसन। बहुत ही बढ़िया है जी। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है उनके लिए, सर्वाइकल के लिए, कंधों को मजबूत बनाने वाली क्रिया, पिंडलियों को
स्वस्थ बनाने वाली क्रिया। मन बनाएं जी, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ पीछे रखें, उंगलियों का रुख बाहर की ओर हो, पीछे की ओर हो, अंगूठे उंगली मिले रहेंगे, शब्दों पर चलेंगे, पुनः ध्यान रखेंगे क्षमता को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को उठाएंगे हल्का सा, और धीरे धीरे शरीर को उठाते हुए पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा कर देंगे जी। पूरे शरीर का वजन आपका हथेलियों पर आ जाए, पंजों पर आ जाए। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया स्थिति, पूरे पंजे सुनीता जी के आसन पर टिक गए हैं। जैसे हम खड़े होते हैं वैसी स्थिति हो गई है। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे थोड़ा कर सकते हैं, और यहां पर सामान्य श्वास में रुकें, सहज भाव से रुकें। हाथ में कंपन आ रहा है, ये अभ्यास द्वारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सब कोशिश करें जी, पंजों को लगाने की कोशिश, लगे ना लगे, लेकिन आपसे जितना संभव हो सके उतना करें, प्रयास करें। ठहरे ठहरे ठहरे, रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया जी सुनीता जी, मजा आ गया। देखिए कितनी सुंदर साधना है। सहज भाव से रुकना, मुस्कुराते हुए रुकना, और प्रभु का धन्यवाद करना। व्यक्तिगत साधना में और समय को बढ़ाना है आपने। धीरे धीरे आएंगे वापिस, समय लगाते हुए वापस आएं जी। कभी भी एकदम से अपने शरीर को नहीं छोड़ना। सामान्य श्वास, पाँव को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। अपने दोनों हाथ राइट साइड में रखिए और पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाइए, दोनों पाँव को, और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन, जैसा कि आपको प्रतिदिन याद दिलाया जाता है, बताया जाता है, ऐसा आसन है जिसे हम किसी भी समय कर सकते हैं, और रात भोजन के उपरांत करने पर तो इसके विशेष लाभ मिलते हैं जी। दोनों हथेलियां आपकी घुटने के ऊपर है, दोनों घुटने आपके मिले हुए हैं। का भाव है, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब आप टीवी देख रहे हों, घर पर बातचीत कर रहे हों, पूजा कर रहे हों, तो कोशिश करें इसमें बैठने की। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और बड़ा आसान लगने लग जाएगी ये क्रिया। चलिए जी, उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों को कंधों के समान खोल लीजिए जी। दोनों हाथ अपने पीछे से पंजे भी खोल लेंगे, दोनों हाथ अपने कमर पर लेकर जाएंगे, दोनों अंगूठे, चारों उंगलियां आपकी नाभि की ओर रहेगी। कोशिश करेंगे अंगूठे टच करेंगे आपस में, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। और अब धीरे धीरे अपने अंगूठे से रीढ़ को दबाना है आपने, और जहां पर दबा रहे हैं केवल उससे ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर मोड़ना है। मतलब नाभि से ऊपर वाले हिस्से को धीरे धीरे मोड़िए, मोड़िए अपनी कमर को। कोशिश करनी है आपके हिप्स पीछे ना जाएं जी। अगर हिप्स पीछे जाएंगे तो पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो गई हो, जो हमारे रेगुलर साधक हों, पूरा उनको विश्वास हो, वो अपनी हथेली के ऊपर, हथेलियां एड़ियों के ऊपर ले जाएं, केवल स्पर्श मात्र हो जी वहां पर। लगातार कोशिश हो कि हिप्स कोई पीछे से आगे की ओर पुश कर रहा है। घुटने से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा होना चाहिए जी। लाभ तभी। सामान्य श्वास में रुकें, प्रसन्नता के साथ रुकें। अगर रुकने में किसी के चेहरे पर तनाव आ रहा है तो मैं कहूंगा उससे पहले ही वापस आ जाएं आप। बहुत बढ़िया जी। सशक्त आसनों में से एक है, सारे शरीर के, कभी भी झटका नहीं दें इसमें। वापस आने में तो
हमेशा विशेष ध्यान रखें जी, बहुत सहजता से वापस आना होता है। फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास। आइए इसी आसन की एक बार विपरीत क्रिया करेंगे। दोनों अपने घुटनों को खोल लीजिए। शशंक आसन भाग 2। वी शेप में अपने घुटनों को खोल लीजिए और दोनों हथेलियां अपने आसन पर रख लीजिए। पीछे से पांव के अंगूठे मिले रहेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए दोनों भुजाओं को सीधा कर दें और अपनी ठुड्डी को लगा दें आसन के ऊपर। वाह जी वाह, दिए देखिए। और कोशिश करें हिप्स आपके लगातार आसन के ऊपर टिके रहें, एड़ियों पर टिके रहें। ठुड्डी लगानी है जी इसके अंदर, माथा नहीं लगाना। कलाई बिल्कुल सीधी हो जाएगी जी। और सहज भाव से रुकें, जैसे प्रभु के सामने हम वंदना कर रहे हों। ध्यान की तरह इसको बिल्कुल सहजता से रुक जाएं। व्यक्तिगत साधना में आप इस पोस्चर में 5 से 7 मिनट तक रुक सकते हैं जी आराम से। शारीरिक लाभ तो आपको मिल ही रहे हैं, मानसिक लाभ बहुत मिलते हैं जी। जब हम आगे झुकते हैं, तनाव है, गुस्सा है, डिप्रेशन जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सहज भाव से रुके रहें। हाथों में कंधों के समान दूरी होगी जी। 5 उंगलियां मिली हों। कुछ साधक साधिकाएं उंगलियों को खोल देते हैं। 5 उंगलियां हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं उसको रिप्रेजेंट करती है जी। उनका समन्वय बढ़िया बना रहता है। बहुत ही बढ़िया सुनीता जी, ये स्थिति तो आपकी बहुत ही गजब की स्थिति बनी है जी। देखिए बिल्कुल कमर जो है बहुत प्रसन्नता के साथ, जैसे हम गए थे, बड़ी सहजता से धीरे धीरे हथेलियों को सरकाते हुए वापस आएंगे। बड़ी सहजता से वापस आएंगे। पुनः एक बार घुटने आपस में मिला लेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन या बाल आसन राइट साइड में। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। कोशिश करें पेट इतना ढीला हो जाए कि मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन को छू जाए। पूरा पेट आसन पर आ जाए। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अपने आप को, एकदम रिलैक्स, जैसे पेट के बल लेटते हैं ऐसी आपकी स्थिति हो जाए जी। बहुत बढ़िया। जब भी मैं आता हूं अपने पेरेंट्स के यहाँ, चरखी दादरी आर्य समाज मंदिर है, भवन है, उसमें हमारी क्लासें चलती हैं। बहुत ही बढ़िया स्नेह प्यार, इतने साधक जुड़े हुए हैं। तो उसमें सुक्रम पाल जी हैं जो उसको पूरे को वहाँ पर देखते हैं, मैनेज करते हैं। तो वो भी हमारे साथ हैं। 1-2 आसन मैं चाहूँगा कि सुक्रम पाल जी भी करके दिखाएं। तो सलभ आसन सुक्रम पाल जी करके दिखाएंगे। स्थिति ले लें जी। दोनों हाथ अपने जंघाओं के नीचे लेकर जाएं। ठुड्डी लगा लें आसन पर। पंजों को लिटा दें, घुटनों को मिला दें। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। आंखें बंद करके करेंगे। तानिए जी पंजों को और श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े थाई सहित दोनों पांव ऊपर उठा दें। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जी कितनी शानदार, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। रुकिए रुकिए, बड़े सहज भाव से रुकिए। ठुड्डी लगातार पर लगी रहेगी, लगातार पंजे तने रहेंगे, थाई हवा में रहेगी। वेरी गुड जी, मजा आ गया जी, क्या बात है।
कमर के दोष समाप्त होते हैं, थाई की चर्बी कम होती है। धीरे धीरे आएंगे वापस आने में भी थोड़ा समय लगाएंगे। कभी भी एकदम से पाँव को नहीं छोड़ना, बहुत सहजता के साथ वापस आना। शिथिलासन, बाईं ओर लेफ्ट साइड का शिथिलासन। श्वास को सामान्य कर लें, आंखें बंद कर लें। उन्हें एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में अपने करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आ जाएंगे, पाँव को सीधा करके थोड़ा सा सामान्य हो जाएं। सर के नीचे रखें, उंगलियों को फंसाकर दोनों पाँव मिलाएं। पेट को कम करने के लिए बहुत बढ़िया है। हम 5 बार करवाते हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता को देखकर इस क्रिया को आप 10 बार 20 बार जैसे आपको ठीक लगे करें। पंजे तानकर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पाँव 90 डिग्री पर लेकर जाएं जी, 90 डिग्री पर। और अब धीरे धीरे वापस लेकर आएं। जो साधक साधिकाएं हवा में ही रख सकते हैं, वापस आएं, आसन के निकट आएं, तो वहां से ही फिर वापस ऊपर जाएंगे। और जिनकी क्षमता कम है वो एड़ियां आसन पर रखकर फिर वापस जाएंगे। करिए जी, करिए। पंजे तान कर करेंगे तभी घुटने सीधे रहेंगे। बहुत बढ़िया जी। देखिए सुनीता जी, सबसे अच्छी बात है कितनी सहजता के साथ, देखिए एड़ियां इनकी लगातार आसन के निकट आ रही हैं और हवा में ही रहती हैं। आप भी कोशिश कीजिए। हमें समय का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा समय नहीं लगा पाते, लेकिन जो चाहते हैं कि मोटापा जल्दी से कम हो तो कुछ अपना एक्स्ट्रा टाइम दें। और ये जो क्रिया है इसको 10 बार 20 बार धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करते हुए एड़ी को आसन पर रखेंगे, हाथों को बाहर ले लेंगे, रिलैक्स। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का देंगे। सामान्य श्वास, आंखें बंद हैं। जब आसन के बाद हम विश्राम करें तो बड़ा आनंद आता है। जो अंग आपके प्रभाव में आते हैं वो बड़े खुश होते हैं। उनकी खुशी के साथ आपने शामिल होना है। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, पंजे सामने की ओर तान दें, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ेंगे एक साथ, एड़ियां निकट आ जाएं हिप्स के पास में। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन चले लेफ्ट साइड में। दोनों क्रियाएं साथ साथ होनी चाहिए। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजा लगातार खिंची हुई। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। बार बार घुटना जो है ऊपर उठने का प्रयास करता है, लेकिन आपने घुटने को लगातार दबा के रखना है नीचे की ओर। भुजाएं बार बार ढीली पड़ जाती हैं, आपने लेकिन खींच के रखना है भुजाओं को, जैसे 2 आदमी आपकी भुजाओं के साथ रस्सा कस्सी कर रहे हों। बहुत बढ़िया जी। सुक्रमपाल जी भी बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं सब लोग। लगातार भुजाएं खिंची हुई हैं जी। घुटने के ऊपर घुटना है जी। कमर दर्द को ठीक करने के लिए इससे बढ़िया कोई क्रिया नहीं हो सकती। पूरी तरह टेस्टेड है जी ये।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, एक सिमिट्री में वापस आएंगे। थोड़ा सा सामान्य कर लें, एड़ियां शरीर के निकट कर लें और फिर से मन बनाएंगे। मुस्कुराते हुए दोनों घुटने जाएंगे बाईं ओर, संग संग गर्दन जाएगी दाईं ओर। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लगातार भुजाएं खिंची हुई। लेकिन गर्दन के साथ कभी भी आपने जबरदस्ती नहीं करनी। बहुत सहजता से अपनी गर्दन को लेके जाना है। जहां आपको लगे बस इससे ज़्यादा नहीं, वहीं रुक जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। आंखें बंद कर लीजिए जी। कुछ साधक आंखें खोल लेते हैं बीच बीच में। आंख बंद करेंगे तो हमारी साधना और बढ़िया होगी। हमारा ध्यान शरीर पर जाएगा। रुकना लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़े आराम आराम से वापस आएंगे, एक सिमिट्री में वापस आएंगे। 2 बार अपने आप करें, बिना रुके करें। घुटनों को लेकर जाएं राइट साइड में, 1 सेकंड रुकें, फिर मध्य में आकर फिर लेफ्ट साइड में। 2 बार अपने आप करें जी, सही तरीके से करें। दोनों आवृत्तियां जब आपकी पूर्ण हो जाएं तो उसके बाद पाँव को सीधा करेंगे, हाथों को आगे ले लेंगे, विश्राम ले लेंगे। रिलैक्स। बहुत ही सुंदर सुंदर आसन करके दिखाए। एक और आसन करेंगे जी, आज का आखिरी आसन रहेगा। तो सुक्रम पाल जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो आसन भी बहुत बढ़िया आसन कर रहे हैं सुक्रम पाल जी भी। साथ साथ साइड में सेतुबंद आसन। पुणे जी एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, नितंब के निकट लाकर दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। और अब श्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कोशिश करें धीरे से पहले आपके हिप्स उठें, फिर कमर उठे और अंत में चेस्ट भी उठ जाए। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जी, ये देखिए कितनी सुंदरता के साथ पूरी तरह ठुड्डी जो है बिना प्रयास के स्वतः ही कंठकूप से लग रही है। यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी चेस्ट इतनी बढ़िया से उठे, इतनी ज़्यादा उठे कि मेरे को गर्दन हिलाए बगैर ठुड्डी कंठकूप से लग जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब लोग, बहुत शानदार। सहज भाव से रुकें, यहां पर आंखें बंद करके रुकें और ईश्वर का ध्यान करें कि हे ईश्वर, इतनी मुश्किल क्रियाएं कितनी सहज हो गई, कैसे हम आपका शुक्रिया करें। बस ये कृपा सदैव बना के रखना प्रभु, सदैव ये कृपा बरसाते रहना प्रभु। बहुत धीरे धीरे बड़े आराम से पहले आपकी छाती वाला हिस्सा नीचे आए, फिर हल्की हल्की कमर लगे, अंत में आपके हिप्स लगें। दोनों पाँव को खोल दें। सब आसन दोनों पाँव में अपने सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। अब उंगलियों को ढीला छोड़ दें और मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक की मानसिक यात्रा, बड़ा सुंदर साथ दिया आपका सभी अंगों ने। सारे अंग बड़े प्रफुल्लित हैं। आपने इनके लिए समय निकाला,
अब पूरा दिन ये आपके लिए पूरी मस्ती के साथ, पूरे जोश के साथ काम करेंगे। पंजों को देखना, घुटनों को देखना, थाई को देखना और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। नाभि मंडल को देखना, लीवर की, पैनक्रियाज की खुशी को महसूस करना। सामान्य गति से अपने दिल को धड़कते हुए देखना, हार्ट की बीट्स को सुनना। मुस्कुराते हुए होठ को देखिए, आती जाती श्वासों को देखिए, कानों से पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुनिए। बंद आँखों में उस प्रभु को निहारिए, प्रभु को देखिए और माइंड को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। कितना आनंद, कितनी शांति। जब से योग से जुड़े, जीवन ही बदल गया प्रभु। जीवन जीने का मज़ा योग से जुड़ने के बाद ही आ रहा है। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके ही जुड़ेंगे। ऐसे सुंदर संकल्प लें। मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाएं, अपने चेतन अवस्था में आकर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जो भी स्थिति आपके कंफर्टेबल लगे उसमें बैठेंगे। रीढ़ को, गर्दन को लेकिन बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कई दिनों बाद मैं यहाँ पर आया, सब साथियों से मिल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, इतना प्यारा मौसम। तो आइए इस प्यारे से मौसम में मस्ती भरी हंसी हो जाए। सभी साधकों के साथ, सुनीता जी के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। आँख खोल कर लें। मुस्कुराते रहें। हंसते रहें। हंसिए जी, हंसिए। और भी साधक हमारे जुड़े हुए हैं। हंसिए, हंसिए। अंतिम आवर्ती। शांत, शांत भाव से बैठकर अब अगले 20-25 मिनट हमारी आंखें ना खुलें, ऐसा आपने प्रयास करना है। समय का पूरा ध्यान रखेंगे। आइए प्राणायाम का अभ्यास करें, अपनी प्राण शक्ति का सर्जन करें। रीढ़ गर्दन सीधी है, हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में है। सभी का चेहरा खिला हुआ है, सभी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। बड़ा प्यारा सा मौसम, ठंडी ठंडी हवा। कुछ पल अपने श्वासों को देखिए। एक मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। बहुत ही बढ़िया। ये जो कोरोना की, कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी है, मूल बंद लगाकर करेंगे इस क्रिया को। जितने भी प्राणायाम करेंगे कोशिश रहे मूल बंद तो अवश्य लगाएं।
निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना मूलबंध कहलाता है। शक्ति से श्वास छोड़ना, शक्ति से श्वास भरना। 1 मिनट शुरू करें। करते जाएं जी, करते जाएं। शक्ति से श्वास भरना है, शक्ति से ही श्वास को छोड़ना है जी। करें जी, करें। आंखें बंद करके करें, चेहरे पर बिना तनाव लाए करें। कोशिश करें केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो, बाकी शरीर ना हिले। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत भाव से बैठें। आंखें बंद है, प्रभाव को महसूस करें। पूरा नाभि मंडल, हमारे फेफड़े, हृदय पर अच्छा प्रभाव आता है। पूरी श्वसन प्रणाली हमारी इससे स्वस्थ होती है। कोशिश करें लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रहे ताकि पूरे शरीर को प्राण शक्ति बड़ी सहजता से पहुँचे। कपालभाति का अभ्यास करेंगे जी। फिर से हाथ पलटकर घुटनों पर ही रहेंगे। फिर से कोशिश करें शरीर में हिलडुल ना हो, केवल पेट की मूवमेंट हो। अब की बार श्वास को छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करना है आपने। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक श्वास को भरें और शक्ति लगते हुए श्वास को दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ें। करते जाएं जी। भरने में आपने कोई भी प्रयास नहीं करना। जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं, नेचुरल रूप से श्वास अपने आप भरता है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं जी, बिल्कुल सहज भाव से करनी क्रिया। अगर चेहरे पर तनाव आए, आकृति बिगड़े, तो थोड़ी शक्ति कम लगाएंगे जी। लगातार होठों पर मुस्कान जरूर रहे। हजारों में से कुछ थोड़ी सी हम लोग हैं जो सुबह सवेरे प्रभु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से सुंदर साधना करते हैं। बहुत बढ़िया, करिए जी, करिए। कपालभाति प्राणायाम सभी योग गुरुओं का सबसे फेवरेट प्राणायाम। पूरा नाभि मंडल इससे प्रभावित होता है। मोटापा भी दूर करने में सहायक है। फेफड़े हमारे सक्षम होते हैं जी। मस्तिष्क के ऊपर इसका प्रभाव आता है। चेहरे के ऊपर चमक आती है, ओज आता है।
करिए करिए करिए, करने से ही होगा, ना सुनने से होगा, ना देखने से होगा। बहुत अच्छा जी सुनीता जी, बहुत ही बढ़िया से आप कर रहे हैं, इतना अच्छा आपका प्रदर्शन। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दीजिए और रुक जाएं बाह्य कुंभक में, मूल बंद लगा रहे। जब ना रुका जाए एक बार धीरे धीरे श्वास को भरकर आंतरिक कुंभक में भी रुकें, पुनः मूल बंद लगा रहे। अंत में मूल बंद खोलते हुए शांत, बिना हिले डुले, बिना आँख खोले, क्रिया के प्रभाव को महसूस करना। देखें अपनी मन स्थिति को, कैसी फील आ रही है। क्या मेरा मन प्रफुल्लित हुआ, क्या मुझे हल्कापन लगा, क्या मुझे विशेष ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। खोए रहें अपने आप में, लगातार आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के पास रखें, अंगूठे के मूल के निकट, जहां से अंगूठा स्टार्ट होता है। बाकी दोनों उंगलियां लास्ट की वो मिली रहेंगी। अनामिका उंगली को नासिका के लेफ्ट साइड में रखें, बाईं नासिका पर। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर। अब अनामिका को हटाते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास को भरेंगे और फिर उसके बाद राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। फिर राइट साइड से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। ऐसी सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करेंगे। दो तीन बातों का ध्यान रखें। श्वास के भरने की, छोड़ने की आवाज़ खुद को भी नहीं आनी चाहिए। श्वास का जो अनुपात है, भरने और छोड़ने का जो समय है, उसे आपने बराबर बना के रखना है। आंखें बंद है, समय को कैसे बराबर किया जाए। मन ही मन गिनतियों का सहारा लें। जितनी गिनतियों में श्वास को भरें, उतनी ही गिनतियों में श्वास को बाहर करें। कितना आसान हो गया। और लगातार एक दृष्टा की भांति अपने श्वासों को देखिए, प्राण शक्ति को देखिए। इस प्राण शक्ति में ही ईश्वर को महसूस कीजिए। ये श्वास ही तो मुझे प्राणी बनाने का दर्जा देते हैं। जब तक ये श्वास है तभी तक तो जीवन है। तो इन श्वासों में ही उस प्रभु को महसूस करें, उस परम पिता परमेश्वर को महसूस करें। करते जाएं जी, करते जाएं, लगातार मुस्कान। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है, बहुत ही सरल क्रिया है। बच्चा करे, बूढ़ा करे, बीमार व्यक्ति करे, स्वस्थ व्यक्ति करे, कोई भी इस प्राणायाम को कर सकता है। जो नीचे बैठकर करने में असमर्थ हों, चेयर पर बैठकर करें। जो बैठने में असमर्थ हों, वो लेटकर करें। सुबह करिए, शाम को करिए। ना श्वास को रोकना है, ना किसी प्रकार का कोई झटका देना है।
केवल और केवल सहज क्रिया, नेचुरल क्रिया हम कर रहे हैं, बस केवल उसे हम डायरेक्शन दे रहे हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग, बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। पुनः इसका मानसिक अवलोकन हो, पुनः इसकी सुंदर अनुभूति हो। आइए आज का एक अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अनिद्रा रोग को ख़त्म करने के लिए, तनाव को ख़त्म करने के लिए बहुत ही सुंदर। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें, लिप्स के ऊपर। 5 आवृत्तियां करेंगे इसके, और मधुर गुंजन करना है। आवाज़ भार कमाए, माइंड को वाइब्रेट करना है जी। आपने किसी दूसरे को नहीं सुनाना। कानों को बंद कर लें अंगूठे से और शुरू करें मूल बंद लगाकर। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, शांत भाव, दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में, पुनः मानसिक अवलोकन। माइंड के करोड़ों सेल्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। रात को सोने से पहले इसका अभ्यास करने से नींद बड़ी आती है। बच्चे इसका अभ्यास करें, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम का पड़ाव भी हमारा पूरा हुआ। रीढ़ गर्दन सभी की सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है। आइए प्रभु का ध्यान करें। सुक्रमपाल जी हमारे बहुत ही कर्मठ यहाँ पे सोशल वर्कर हैं। इतना योग को घर घर पहुँचाते हैं। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैंने बस इनको एक मैसेज किया और इन्होंने 20 से भी ज़्यादा लोगों को, रेगुलर लोगों को जोड़ दिया और लगातार जोड़ते जा रहे हैं। इनकी आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से देसी अंदाज में ये सुंदर भगवान का भजन सुनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनकी मधुर वाणी में 2-4 लाइनें सुंदर जो है भजन की सुने। आप भी इसका आनंद लेंगे। आंखें बंद कर लें, प्रभु का ध्यान करेंगे। एक भजन के द्वारा परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है।
सारे दुखों को हर लेने वाला, सुखों को देने वाला, तू सबका आधार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। तूने ही सारे संसार को रचा है। तूने ही सारे संसार को रचा है। तू पिता तू माता है। लेने वाले तो हैं जहान में करोड़ों, तू ही सबका दाता है। पालनहारा सबका स्वामी, घट घट अंतर्यामी, रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। वेदों ने गाई प्रभु महिमा तुम्हारी, तेरी सबको टेक है। वेदों ने गाई प्रभु महिमा तुम्हारी, तेरी सबको टेक है। नहीं तू दूसरा न तीसरा न पांचवा, एक है तू एक है। महिमा गाते हैं सन्यासी, योगा योगा योग अभ्यासी, रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। आन पड़े हैं प्रभु आपकी शरण में, पथिक दुनिया छोड़कर। आन पड़े हैं प्रभु आपकी शरण में, पथिक दुनिया छोड़कर। और किसी की चाहना करें क्यों, तुमसे नाता जोड़कर। संकट होवे दूर हमारा, पाकर प्यार तुम्हारा, रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। रखवाले जमाने से है न्यारा, जो प्राणों से भी प्यारा, तू सच्चा करतार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। देखिए कितना प्यारा भजन, कितनी मधुर आवाज़ और कितने उत्साह के साथ, कितनी मधुर वाणी में। बहुत बढ़िया जी। तो जब भी मैं आता हूँ देखिए इस प्रकार बड़ा आनंद आता है। यहाँ पर इतनी बढ़िया जो है साधना यहाँ पर चल रही है। चलिए जी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। 1 मिनट प्रभु का ध्यान करें। आज के सुंदर आनंद के लिए खोए रहें प्रभु के साथ, महसूस करें प्रभु का साथ। प्रभु का हाथ महसूस करें अपने सर पर।
और एक ही प्रार्थना प्रभु से, सदैव योग से हम जुड़े रहें, हमें देखकर और भी लोग जुड़ें, पूरा परिवार हमारा योग से जुड़े, सभी रिश्तेदार पड़ोसी हमारे योग से जुड़े। शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भरेंगे। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांति में, इसी शांत भाव से बैठे रहें। पूरा रोम रोम हमारा आनंदित है, प्रफुल्लित है। पूरा दिन प्रभु की कृपा से ऐसे ही शांत रहें, प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें। जो लोग समय एक्स्ट्रा हो जिनके पास, और कुछ देर तक प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहें। बाकी साधक साधिकाएं अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। बंद आँखों में ही विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर ध्यान करेंगे, शरीर पर ध्यान करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ बहुत धीरे से अपने नेत्रों को खोलें। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी साधक साधिकाएं जो जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद, और सुनीता जी, सुनीता आर्या जी का, पूरे परिवार का इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके हस्बैंड जो है श्रीमान मलिक जी डॉक्टर हैं, उनका बेटा भी देखिए हमारे साथ सुबह आज पूरी साधना की है, पूरा इंजाम। और शुक्रम पाल देखिए हमारे, कितना बढ़िया भजन जी, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया भजन। मेरे पास बीच बीच में कमेंट्स भी आ चुके हैं कि बहुत ही प्यारा भजन आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। और जो है ये मिसेस शुक्रम पाल जी, बहुत बढ़िया जी। तो पूरा देखिए इतना बढ़िया जो है जुड़े हुए हैं लोग, और इसके अलावा बहुत साधक जुड़े हुए हैं, लेकिन बिकॉज कोविड-19 के चक्कर में सब लोग घर से ही साधना कर रहे हैं, तो इसलिए आपस में ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो रहे। बाकी जब भी मैं आता हूँ तो बहुत बढ़िया यहाँ पर 20 लोग हमारे साथ साधना करते हैं। तो आगे भी इनका इसी प्रकार साथ मिलता रहेगा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।